वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2, बैंक के निधि स्रोत के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बैंक अकाउंट के बारे में, और हम लोग करंट अकाउंट डिस्कस कर रहे थे कि करंट अकाउंट होता है क्या है, करंट अकाउंट खोलने की विधि क्या है। करंट अकाउंट मीन्स चालू खाता हिंदी में से बोला जाता है। तो करंट अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट कैसे खोला जाता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, चालू खाता कौन खोल सकता है, चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकें। अगर हम लोग बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो कौन कौन सी पुस्तकें प्राप्त होती है, ये इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चालू खाता कौन खोल सकता है, करंट अकाउंट कौन कौन व्यक्ति खोल सकते हैं। तो निम्नलिखित व्यक्ति तथा संस्थाएं किसी बैंक में चालू खाता खोल सकते हैं। करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, कौन कौन खोल सकता है। तो निम्नलिखित व्यक्ति तथा संस्थाएं किसी बैंक में चालू खाता खोल सकते हैं। निम्नलिखित ये सारे व्यक्ति बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो कौन कौन, तो दिया एक अकेला व्यक्ति खोल सकता है। संयुक्त नाम में मतलब जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है। साझेदारी संस्था भी करंट अकाउंट खोल सकती है। संयुक्त स्कंध कंपनी भी करंट अकाउंट खोल सकती है। गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी करंट अकाउंट खोल सकती है। तो सबसे पहले तो ये आने वाला है कि करंट अकाउंट खोल कौन सकता है, कौन खोल सकता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने के योग्य हो बैंक में अपने नाम से खाता खोल सकता है। पागल, दिवालिया तथा अवयस्क 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अनुबंध करने योग्य नहीं होते। तो सबसे पहले क्या बोला है कि चालू खाता कौन खोल सकता है, तो अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने योग्य हो। तो अनुबंध कौन कर सकता है, जो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अवयस्क ना हो, तो वो क्या बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है। किंतु देखिए, वयस्क का मतलब होता है जो 18 साल से ज्यादा हो, लेकिन अवयस्क का मतलब जो 18 साल से कम हो। किंतु अवयस्क का संरक्षक अपने गार्जियन के नाम से खाता खोल सकता है। तो अवयस्क के बारे में बताया गया है कि जो अवयस्क मीन्स 18 साल से कम एज का होता है। लेकिन ये अवयस्क के बारे में बताया है कि जो अवयस्क मीन्स जो 18 साल से कम होता है अपने गार्जियन के नाम से खाता खोल सकता है। तो करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, अकेला व्यक्ति खोल सकता है। दूसरा दिया है सेकंड, संयुक्त नाम से। संयुक्त नाम का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। तो इसमें ये भी दिया है करंट अकाउंट संयुक्त नाम से भी भरा जा सकता है, मिलकर मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर भी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त वाला आवेदन पत्र भरना होता है। अगर आपको संयुक्त अकाउंट खोलना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, संयुक्त आवेदन पत्र फॉर्म भरना होता है। उन्हें इस बात की घोषणा करनी होती है कि धनराशि किसके हस्ताक्षरों से निकाली जाएगी। और जो भी जॉइंट नाम से अकाउंट खुलवाता है उसमें ये भी घोषणा करना होता है कि कौन कौन पैसा निकाल सकता है, कौन कौन पैसा नहीं निकाल सकता है। तो करंट अकाउंट अकेला व्यक्ति खोल सकता है, संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है, और एक साझेदारी संस्था भी करंट अकाउंट खोल सकती है। तो एक साझेदारी संस्था भी बैंक में खाता खोल सकती है। साझेदारों को खाता खोलते समय साझेदारी संलेख की एक प्रतिलिपि बैंक को देनी पड़ती है। तो आप लोग को क्लास 11th में बिजनेस में हम बताए थे कि साझेदारी संलेख क्या होता है, और अकाउंट में भी क्लास 12th में आने वाला है। तो साझेदारी संलेख में क्या होता है, साझेदारी संस्था की सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, कि बिजनेस में कितने साझेदार है, उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो साझेदारी संस्था भी करंट अकाउंट खोल सकता है। और नेक्स्ट है कंपनी। तो करंट अकाउंट कंपनी भी खोल सकती है। संयुक्त स्कंध कंपनी दिया है तो इसको इंग्लिश में जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। कंपनी को भी अपने नाम से खाता खोलने का अधिकार होता है। कंपनी भी करंट अकाउंट खोल सकती है। कंपनी के संचालक मंडल
को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करके बैंक के पास भेजना पड़ता है। साथ ही कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम की प्रतिलिपि बैंक को देनी होती है। इट मीन्स दैट कि कंपनी भी करंट अकाउंट खोल सकती है। यहाँ पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम दिया है, तो कंपनी का नियम कानून इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? अकेला व्यक्ति खोल सकता है, संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, साझेदारी संस्था खोल सकती है, कंपनी खोल सकती है, और नेक्स्ट क्या है? गैर व्यावसायिक संस्थाएं। तो गैर व्यावसायिक संस्थाएं क्या क्या है? नगर पालिका, ये क्या है? नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी करंट अकाउंट खोल सकती हैं, चालू खाता खोल सकती हैं। कौन कौन सी? नगर पालिका, निगम, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरंजन क्लब, सहकारी संस्थाएं, अनाथालय, धार्मिक संस्था आदि गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी ये सब क्या करती हैं? अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस किए कि चालू खाता, करंट अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट अकेला व्यक्ति भी खोल सकता है, संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है, साझेदारी संस्था भी खोल सकती है, संयुक्त स्कंद कंपनी भी, और गैर व्यावसायिक संस्था भी खोल सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चालू खाता, करंट अकाउंट जब हम खोलते हैं तो बैंक कौन कौन सी पुस्तकें देती हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।